हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्स आप लोग का जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है उसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू वॉइस एंड एक्शन। तो मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोग का ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हाई इंग्लिश कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड हाउ टू इम्प्रूव द स्किल, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वेरी फर्स्ट यूनिट है आप लोग का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ग्रामर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वॉइस एंड एक्सेंट। तो वॉइस एंड एक्सेंट क्या है? हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि इसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए, वॉइस का डेफिनेशन देखिए, रिफर्स टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन vocal cord when they speak, sing or make sounds. It can also mean someone's ability to express themselves और देयर ओपिनियन। तो जैसे ये एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और देयर ओपिनियन, तो जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, लाउड वॉइस में बात कर रही हूँ, स्लो वॉइस में बात कर रही हूँ, मेरे इन्फ्लुएंसी कैसे है, ये सब किस में आएगी? ये सब आएगा वॉइस में। और फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और देयर ओपिनियन। कोई लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे को समझा पाते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कंफ्यूज में बात करते हैं, ये हुआ वो हुआ, बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं। तो ये भी आ जाता है आप लोग का वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस। तो ये उसका पूरा उसका लैंग्वेज कैसे है, उसके स्पीकिंग कैसे है, वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, वो पूरा आता है आप लोग का वॉइस में। ही राइज हिज वॉइस इन एंगर। तो अब ये कैसे अपने व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अपने वॉइस राइज कर रहा है? एंग्रीनेस में। तो ये हो गया आप लोग का वॉइस। एक्सेंट क्या है? एक्सेंट रिफर्स टू द डिस्टिंक्ट वे a person pronounce words which is often influenced by their region, language or culture. And accent can vary based on country, region or even social group. तो हमारा एक्सेंट क्या है? एक्सेंट हम लोग जो वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मेरी मदर टंग है हिंदी, तो मैं प्रोनाउंस करूँगी इंग्लिश में, तो मेरा जो मदर टंग है तो उससे इन्फ्लुएंस होके इंग्लिश का जो वर्ड बोलूँगी उसमें इन्फ्लुएंस आता है, उस इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेंट। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेंट। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे ही स्पीक्स विथ ब्रिटिश एक्सेंट। ब्रिटेन के लोग जैसे बोलते हैं, अमेरिकन ब्रिटेन पूरे डिफरेंट है उन लोग के एक्सेंट। हर फ्रेंच एक्सेंट इज़ वेरी नोटिसेबल। कोई बोलते हैं ना, बहुत ब्रिटिशर इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलते हैं ना, तो ये हुआ आप लोग का एक्सेंट। People from different part of the country have different accent। तो एक्सेंट मतलब देखो, हम लोग वही बोलते हैं कि ब्रिटिशर इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं, तो यहीं पे जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जा रहा है वो हो गया हम लोग का एक्सेंट। समरी Voice is the sound or expression that comes from a person when speaking। तो जब एक पर्सन बोलते हैं तो उसकी पूरा वॉइस को हम लोग पूरा उसका जो बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस। बट accent is the unique way in which someone pronounce words influenced by linguistic or regional factor। So getting it? Why do we have such different accent? तो इतना प्रकार के डिफरेंट एक्सेंट होता क्यों है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
फर्स्ट, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। कैसे? एवरी लैंग्वेज has its own pronunciation system. When we learn a new language, especially after puberty, we tend to carry over the pronunciation pattern of our first language. This leads to the accent in English that is influenced by our native language. तो जब हम लोग अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग हम लोग जिसको बोलते हैं, जो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस सेकेंड लैंग्वेज में आ ही जाता है। कैसे? जैसे कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ बट इंग्लिश में बोलूँगी तो क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ओडिया में लोग बोल रहे हैं, ओडिया लोग जब इंग्लिश में बोलेंगे तो ओडिया का प्रोनाउंसिएशन किस में रिफ्लेक्ट करेगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, someone whose first language is Hindi may pronounce certain English sound differently because of the influence of Hindi phonetics. Okay, getting it? Geographical influences. Geographical influences कैसे? Languages evolve based on geography, culture, societal change. Different regions develop their own accent for the same language. For instance, English speaking in UK, the US, India and Australia sounds different due to this geographical and cultural influences. तो डिफरेंट कंट्री का एक्सेंट जो होता है वो पूरा टोटली डिफरेंट होता है। एंड जैसे कि हम लोग वो नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में देखेंगे। देन नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। It explains how social classes, ranks influence language and accent. People from different classes or cultural groups develop distinct dialects or accent over time, and the mixture of this group in modern time has created hybrid dialects. तो देखो यहाँ पे जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ के लैंग्वेज इन्फ्लुएंस को अपनी कंट्री में लाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं, तो उसका जो अनदर टाइप ऑफ एक्सेंट डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग हाइब्रिड डायलेक्ट बोलते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा आता है? देखो, कोई बहुत अमीर इंसान है तो कहाँ जाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे। बट एक गरीब इंसान जो है वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, लोकल हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम, मराठी, गुजराती, ये सब मीडियम में पढ़ेंगे। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है हम लोग का जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट है उसको इन्फ्लुएंस करने में। एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, this part refers to how each country has its own rules regarding English in education, with students traveling on exchange programs and English being used in higher education. The language has evolved globally. तो जैसे कि हम लोग इंडिया से बहुत लोग अमेरिका जाते हैं और बहुत जगह जाते हैं, लंदन जाते हैं अपने डिग्री हासिल करने के लिए, तो वहाँ के लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंडिया में उन लोग आके करते हैं। तो देखो वहाँ के कंट्री जो, जैसे कि आप लोग जापान में चले जाइए, जापान में क्या होता है, उन लोग अपनी लैंग्वेज में ही स्टडी करते हैं। बट इंडिया में वैसे नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है। तो इसको भी जो कंट्री में वहाँ का रूल रेगुलेशन कैसा है, एजुकेशन के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन वहाँ का कैसा है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, एक्सेंट को। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक थ्योरी मेंशन्ड, क्लाइमेट इफेक्ट हाउ पीपल स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, colder region might result in tighter lips movement to prevent cold air from affecting speech, creating distinct accent. Meanwhile, people in tropical region have a more open way of speaking. तो जहाँ पे कोल्डर रीजन है उन लोग
बहुत चिप चिप करके बोलते हैं, मतलब टाइट लिप करके बोलते हैं। और जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन हो गया, वहाँ पे बहुत ओपनली बोलते हैं, ओपन वे ऑफ स्पीकिंग होता है। तो ये भी बहुत एक्सेंट को इन्फ्लुएंस करता है। द एसेंस ऑफ दिस सिनेरियो इन द इमेज revolves around common communication error that occurs due to pronunciation issue, stress, misplacement or misunderstanding of idiomatic expression in English. Here's the background. तो एक सिनेरियो हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या इशू हो सकता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम लोग कोई कुछ और प्रोनाउंस कर रहा है, कुछ और वर्ड बोल रहे हैं, हम लोग कुछ और समझेंगे तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन इशू में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मिसप्लेसमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मुहावरेवाद, मतलब कोई बोल रहे हैं कुछ, हम लोग समझे कुछ, तो वन काइंड ऑफ मुहावरा जैसे हो गया। आइडियोमेटिक मतलब मुहावरा, मुहावरे अभिव्यक्त करना। तो एक बैकग्राउंड, एक सिनेरियो से हम लोग समझेंगे। तो एजेंट है और कस्टमर है, तो उन दोनों में बातचीत चल रहा है, लेकिन एक समझ रहा है, दूसरा कुछ बोल रहे हैं। तो वैसे द प्रॉब्लम इज ड्यू टू पुअर नेटवर्क मैम, ये कौन बोल रहे हैं? एजेंट बोल रहे हैं। तो कस्टमर क्या सुने? पुअर नेटवर्क मैम। देन कंसिक्वेंसेस क्या होगा? पुअर को उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पुअर नेटवर्क कस्टमर नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो कंसिक्वेंसेस क्या होगा उसका? द एजेंट कन्फ्यूज द साउंड पी एंड बी, वो पुअर नेटवर्क बोल रहे हैं, और क्या होना चाहिए? पुअर नेटवर्क, पुअर होता है POOUR, उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग पुअर बोलते हैं, पुअर नहीं होता है, पुअर होता है, पुअर। लीडिंग टू कस्टमर कन्फ्यूजन, दिस रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन एज द कस्टमर कैनॉट अंडरस्टैंड द एजेंट, causing पोटेंशियल डिले इन कम्युनिकेशन। अब क्या होगा? जब समझ नहीं पा रहे हैं तो कस्टमर का जो काम होगा वो रुक जाएगा, डिले होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिले इन कम्युनिकेशन, इतना सारा इशू क्या होगा? चलेगा। सिनेरियो 2, कैन आई हैव द नंबर ऑन द वॉइस? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, एजेंट बोल रहे हैं द नंबर ऑन द वॉइस, सॉरी व्हाट नंबर? कस्टमर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देन कंसिक्वेंसेस क्या होगा? द एजेंट mispronounces the HD, which makes it hard for the customer to understand the question. The customer is confused due to improper articulation. ठीक है, तो यहाँ पे द को डे प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कस्टमर, तो कैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? राइट। तो Scenario 3, Agent, Mr. Stephen, have you made the payment? Then customer, no, but my daughter did. Is that problem? तो consequences इसका क्या होगा? The agent states the wrong word, stressing you, creating confusion. The intent of the message is lost because of incorrect emphasis, causing customer to misunderstand the agent intent. समझ में आया? नेक्स्ट है सिनेरियो 4, एजेंट, may I speak with Mr. Baton? Customer, I'm sorry dear, he has kicked the bucket. Agent, so when can I call back to talk with him? देखो यहाँ पे भी समझ नहीं पा रहे हैं कस्टमर, क्या बोल रहे हैं? मैं स्पीक विथ मिस्टर बॉटन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम सॉरी डियर ही हैज किक्ड द बकेट। सॉरी, एजेंट नहीं समझ पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि
कस्टमर बोल रहे हैं कि सॉरी, वो उसका एक्सपायर हो गया है वो। बट फिर से एजेंट पूछ रहे हैं, सो व्हेन कैन आई कॉल बैक टू विथ टॉक विथ हिम। तो यहाँ पे कंसिक्वेंसेस होगा क्या? द एजेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द आइटम, किक द बकेट। इसका मतलब होता है मर गया है, डेथ हो गया उसका। which means someone has passed away. This lack of understanding shock and confused the customer as the agent response seemed incentives. तो इसका consequences क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं कि takeaways, pronunciation error, stress, misplacement and lack of understanding idiomatic expression can lead to miscommunication, confusion and frustration. It's important to be clear in pronunciation and aware of stress in sentence as well of familiar with common idioms or expression to avoid misunderstanding in communication. तो कितना सारा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देन ब्रीफ, pronunciation error can lead to serious communication issues especially over phone. तो बहुत सारा इशू हो सकता है, एरर हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन एरर होने से सीरियस कम्युनिकेशन इशू हो सकता है। इंटर कंट्री कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग इज कॉमन विच हाईलाइट्स द नीड फॉर इम्प्रूविंग लैंग्वेज एंड एसेंट स्किल। तो इंटर कंट्री कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ब्रिटिश और इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। तो बीइंग अवेयर ऑफ द क्लाइंट लैंग्वेज यूज इज क्रूशियल फॉर कस्टमर सर्विस एज इट पॉजिटिवली इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल गोल इज टू मेक लैंग्वेज एंड एसेंट क्लियर एंड comprehensible voice and accent in enterprise industry। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज पूरा मैं आप लोग को कम्युनिकेटिव इंग्लिश को कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।